जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता पाओगे। अभी तक मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। मैं आपको जनवरी एंड तक का ही यहाँ पे टाइम टेबल दे रहा हूँ कि अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक जो पहला महीना है आपको एक महीने में ये 3 चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स मैंने आपको सेकेंड मंथ में अलॉट किए हैं। 45 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन सेकेंड मंथ में ही हो जाएगा कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए क्या। देन उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको करने ही है। उसके बाद मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देखो आप, है ना। इस चैप्टर से जैसे मैथमेटिकल लॉजिक है, इसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी भी टाइम है, आज से भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और वो कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं एंड आज तक आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, आप अगर सीरियस नहीं हुए हैं तो अभी भी टाइम है, आज से भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और आपका मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम में जो स्कोर है वो 90 प्लस आराम से ला सकते हैं। और वो कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो अभी तक मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। कैसे करना है आ जाओ जरा स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता पाओगे। तो ये जो 2-3 महीने हैं, ये 2-3 महीने आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे ना उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। भले ही आपने इसके पहले कुछ पढ़ाई नहीं की है, वो जो बीत गया ना वो छोड़ दो अभी, है ना। उसके बारे में अभी बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आप आज से भी पढ़ाई करके जो रेगुलर स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं ना उनसे भी ज्यादा मार्क्स ले सकते हो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यार बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है कि सर हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अभी 2-3 महीने में हम क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको ये प्रॉमिस करना है मुझे कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे और ईच एंड एवरी इसमें जो मैं हर एक बात बताने वाला हूं ना उसको आप फॉलो करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार यहां पे कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस लिखेंगे कि यस सर हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे और आज के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करके इसी स्ट्रैटेजी से मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। यस, तो देखो भाई, सबसे पहले ये देखो 100 डेज मास्टर प्लान है। अभी हम 20 तारीख से भी कंसीडर करेंगे, 20 तारीख से 20 अक्टूबर से। तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम तो 10 फेब से स्टार्ट हो रहा है। मैं तो 1 फेब तक ही टाइम टेबल आपको दे रहा हूं। वो 1 तारीख से 10 तारीख आप पहला जो पेपर होगा आपका उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको जनवरी एंड तक का ही यहां पे टाइम टेबल दे रहा हूं, जनवरी एंड तक का, मतलब 100 डेज आपके उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, मैं आपको एकदम माइन्यूट लेवल पे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताने वाला हूं। बस आपको ये ना अच्छे से सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो अपने 100 डेज है इसको ऐसे डिवाइड किया। सबसे पहले 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, मैं 20 अक्टूबर से ये स्ट्रैटेजी आपको इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहा हूं। आज से किया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 1 महीना हो गया। देन दूसरा महीना नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, एंड ये जनवरी 20 जनवरी से 30 जनवरी, ये 10 दिन है। मतलब ये 30 90 डेज एंड ये 20 जनवरी से 30 जनवरी के 10 दिन, मतलब कितने हो रहे 100 डेज। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपका ये जो पहला महीना है 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, अभी मैं समझ सकता हूं कि 20 नवंबर तक आप बहुत बिजी हो, आपके बैचेस भी चल रहे हैं, आपका सिलेबस भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बट आपने जहां पे भी आप क्लास कर रहे होंगे 20 नवंबर तक या फिर नवंबर एंड तक आपके जो बैचेस चल रहे हैं वो तो खत्म हो ही जाएंगे, बराबर। यस, तो जो अपने मतलब स्टार्टिंग में अगर बैच ली होगी, तो अगर आपने सेकंड बैच ज्वाइन की है तो उसको और थोड़ा टाइम लग सकता है, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप मैनेज कर सकते हो उतना। ठीक है, तो मैं फर्स्ट बैच की बात कर रहा हूं। आपने अगर स्टार्टिंग में अप्रैल से अगर कोई बैच ज्वाइन की है तो नवंबर में तो खत्म हो ही जानी चाहिए, नवंबर या फिर नवंबर एंड में। तो देखो 20 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक जो पहला महीना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, 3 चैप्टर्स आपको करने हैं। मैं आपको चैप्टर के नाम भी बता रहा हूं, ये बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिसिस करके मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि यही चैप्टर्स यहां पे क्यों लिखे, उसका भी रीजन है। देखो
अक्टूबर और नवंबर इसमें आप थोड़ा बिजी रहने वाले हो, क्योंकि आपका बैच भी चल रहा है, आपके कॉलेज में भी लेक्चर चल रहे होंगे, है ना। तो इसलिए यहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको बाकी के काम भी करने हैं। बट आपका रेगुलर जो शेड्यूल है उस सबको कंप्लीट करने के बाद आपको ये करना है, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो कि सर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर हम ये कैसे करेंगे। तो भाई आपका जो रेगुलर काम है, जो भी आप शेड्यूल चल रहा है, वो तो करना ही है, प्लस उसके अलावा आपको ये करना पड़ेगा भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना, है ना। बिल्कुल यस। तो आपको अगर अभी से, आज से स्टार्ट करके 90+ मार्क्स लेने मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, देखो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर जो पहला महीना है अपना, उसमें आपको करना है मैथमेटिकल लॉजिक। उसके बाद आता है अपना मैट्राइसिस, ठीक है, सेकंड चैप्टर आएगा अपना मैट्राइसिस, एंड उसके बाद आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तीनों भी चैप्टर्स बहुत सिंपल चैप्टर्स है, और इसमें ना बहुत सारे लोगों के ये तीनों भी चैप्टर्स अच्छे से हो गए हैं, मुझे पता है, ठीक है। बट फिर भी हम कंसिडर कर लेते कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप एक महीने में ये 3 चैप्टर तो आराम से कर सकते हैं, अगर आपके अंदर जिद होना कि हाँ भाई मुझे करना ही है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक महीने में ये 3 चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत सिंपल चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 3 चैप्टर्स आपको पहले महीने में फिनिश करने हैं, ठीक है। ये आपको देंगे टोटल 14 मार्क्स, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है ये आपको देंगे टोटल 14 मार्क्स। अब ये कंपल्सरी वाले मार्क्स है, विथ ऑप्शन नहीं है। टोटल 80 मार्क्स में से 14 मार्क्स का पोर्शन आपका पहले महीने में फिनिश हो जाएगा। बट सर पढ़ाई कैसे करनी है, देखो मैथमेटिकल लॉजिक या फिर मैट्रिसेस कोई भी चैप्टर उठाओ तो आपको हमेशा उसमें क्या क्या चेक करना होता है, चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखो आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए क्या, ठीक है। अगर हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो करो। देन उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको करने ही है, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल से भी आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। देन उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज देखो आप, है ना। इस चैप्टर से जैसे मैथमेटिकल लॉजिक है, इसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी एक बार जरा देख लो, है ना। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इसमें एक्सपेक्टेड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस चैप्टर के। मैथमेटिकल लॉजिक एक एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। वो चैप्टर अगर आपने स्टार्ट किया है तो हैंड रिटन आपके खुद के हाथ से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसका फायदा क्या होगा सर, अभी बोर्ड एग्जाम के पहले बहुत कम टाइम होता है आपको रिवीजन के लिए, पेपर के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें रिवीजन करने के लिए ना आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। बहुत काम की चीज है ये शॉर्ट नोट जो है ना, आपके खुद के हाथों से अगर आप लिख के रखेंगे ना तो उसका आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि यार अगर हम खुद के हाथ से लिखते हैं ना, उसको रिवाइज करते टाइम पे वो फटाफट अपने माइंड में कॉपी होता रहता है, ठीक है। एकदम अच्छे से परफेक्टली और कम से कम टाइम में हमें वो समझ में आता है, और कम से कम टाइम में हम रिवाइज भी कर सकते हैं। क्लियर। तो शॉर्ट नोट्स आपको उस मतलब पैरेलली अभी साथ में ही बना के रखने। तो पहला जो महीना है भाई, उसमें ये 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें ये सब चेक पॉइंट्स आपको चेक करने हैं कि कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तभी आप 90+ क्या यार 100 भी ला सकते हैं आप, क्योंकि सब कुछ तो आप कंप्लीट कर ही रहे हो, राइट। तो 90+ मतलब उसमें 100 भी आता है, ठीक है। हाँ, तो 90+ की हम बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 90 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देन दूसरा महीना जो है 20 नवंबर से 20 दिसंबर। अब इसमें बहुत सारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से बैच ज्वाइन किए हैं, उनके बैचेस यहां पे खत्म हो चुके होंगे या फिर अभी एंड पे ही होंगे, क्योंकि नवंबर एंड तक तो बैचेस खत्म हो जाते पहली बैच, ठीक है। तो आपको सेकेंड मंथ में फिर करना है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वेक्टर्स। ये सब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, आप देख रहे हो ये जो चैप्टर्स है इनमें दम है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स मैंने आपको सेकेंड मंथ में अलॉट किए हैं, ये चैप्टर्स आपको करने हैं, और ये चैप्टर्स आपको देंगे टोटल 31 मार्क्स। देखो भाई डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। पहले महीने में थोड़ा सा कम लोड दिया था मैंने आपको, अब सेकेंड मंथ में आपको थोड़ा सा यहाँ पे लोड ज्यादा लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये जो चैप्टर्स है ये आपको 13 मार्क्स देंगे। तो 13 मार्क्स का प्रिपरेशन आपका सेकेंड मंथ में हो जाएगा। ये 14 प्लस ये 31 प्लस 14 45 मार्क्स, है ना। 45 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन सेकेंड मंथ में ही हो जाएगा, करेक्ट। वंस अगेन यही चेक लिस्ट होगी, ये आपको चेक पॉइंट्स होंगे, ये आपको चेक करना है हर बार कि आपने ये सब किया है क्या, हर एक चैप्टर का ये आपने किया है क्या, वो चेक करते रहना आपको, ठीक है। और ये रेगुलर शेड्यूल के अलावा करना है, हाँ
नहीं तो रीजन नहीं दी ना, सर टाइम ही नहीं मिलता है तो हम कैसे करें। रेगुलर वाला काम करके आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, यार तो हर दिन 1 घंटा तो निकाल सकता है ना, डेली 1 घंटा तो कम से कम निकाल सकता है, आधा घंटा तो निकाल सकता है। 1 महीने में दिया मैंने आपको 3 चैप्टर, 1 महीने का टारगेट है 3 चैप्टर, 1 महीने में कर सकता है ना। 10 दिन में 1 चैप्टर नहीं होता, 10 दिन में अगर इच्छा होगी ना तेरी तो आराम से कर सकता है भाई, आराम से कर सकता है। ठीक है, चलो तो सेकेंड मंथ में आप ये चैप्टर्स करेंगे, 4 चैप्टर से। अब देखो दिसंबर 20 दिसंबर से 20 जनवरी ऑलमोस्ट यहां पे 75 to 80% स्टूडेंट्स के अभी बैचेस खत्म हो गए हैं। ठीक है, 10-15% बाकी होंगे जिन्होंने सेकंड बैच लिया है। ठीक है, हाँ तो सेकंड बैच वालों ने ये मत बोलना कि सर हमारा सिलेबस तो हुआ ही नहीं, बेटा तेरी सेकंड बैच होगी फिर। ठीक है, तूने अप्रैल वाली बैच नहीं ली थी, तूने सेकंड बैच ली थी, तो डोंट वरी यार, तुम्हारा भी हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दिसंबर से 20 जनवरी यहां पे आपको अभी 5 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, वो चैप्टर्स कौन से, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन वाले तीनों भी चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन करना है एंड उसके बाद आपको लाइन एंड प्लेन करना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है ये आपको देंगे टोटल 27 मार्क्स। ठीक है, 27 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, करेक्ट। एंड बचता है अभी लास्ट 10 दिन है, बस ओनली 10 डेज है, 20 जनवरी से 30 जनवरी, ये 10 दिन जो बाकी है उसमें एकदम हल्के फुल्के चैप्टर्स मैंने रखे, एकदम हल्के फुल्के, है ना, क्योंकि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स तो हमने यहीं पे कवर कर लिए। ये देखो स्टार्टिंग में भी थोड़े हल्के फुल्के चैप्टर है और लास्ट में तो एकदम ही हल्के फुल्के, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो ये चैप्टर्स देखो भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 2 चैप्टर है। एंड उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत सिंपल। ठीक है, और इन चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स, वेटेज भी कम है ना, चैप्टर हल्के फुल्के तो वेटेज भी उसका हल्का फुल्का ही है, राइट। तो लास्ट के 10 दिन में तो आराम से ये 3 चैप्टर आप निपटा सकते हो, है ना। और ये 20 जनवरी से 30 जनवरी में आपके पास कोई बैच भी नहीं है, सब कुछ आप फ्री हो चुके हो सारे बैचेस से, है ना। तो आपके पास बस सेल्फ स्टडी के अलावा दूसरा कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, राइट। तो ये था 100 डेज में आपको पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उसमें क्या क्या करना है ताकि आपका 90+ स्कोर आराम से आ सके। अब 30 जनवरी तक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके 10 फेब से एग्जाम है। ठीक है, तो आपके पास 10 दिन अभी भी बाकी है, तो आप एक बार पूरा सिलेबस जो है ना एक बार क्विक रिवीजन दे सकते हो। आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाए हैं ना, यस, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको अभी एग्जाम के टाइम पे काम आने वाले। ठीक है, तो आपने जो खुद के हाथ से लिखे हुए शॉर्ट नोट्स है उसको आप रिवाइज करेंगे। वो 10 दिन जो बचे ना, अभी फर्स्ट जो पेपर है उसका तो आप 1 तारीख से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे, मुझे पता है ना, वो तो कोई भी नहीं करेगा, जनरल लैंग्वेज होता है पहला, है ना। तो उसका जो प्रिपरेशन आप 2-4 दिन पहले स्टार्ट कर सकते हैं, तो अभी भी आपके पास 4-5 दिन है, तो उसमें आप है ना ये शॉर्ट नोट जो है उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल आपके 90+ स्कोर तो आराम से मिल ही जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था और अभी भी पूछ रहा हूं, आप सब लोग यहां पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यस सर प्रॉमिस कि हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, तो आपको बस लिखना है #प्रॉमिस, #प्रॉमिस। देखता हूं एक बार कितने यहां पे कमेंट्स आते हैं, मतलब कितने स्टूडेंट सीरियस है। अभी भी टाइम बाकी है, अभी भी तू कर सकता है, बिल्कुल डरना नहीं है, अभी भी तेरे पास बहुत टाइम है। ये 3-4 महीने जो है ना आपके लिए बहुत क्रूशियल है, तू अगर डिसाइड करेगा तो तू आराम से कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल भरोसा रख, ये जो स्ट्रैटेजी है ये अगर तू फॉलो करेगा तो आराम से 90+ स्कोर तू ला सकता है, और यही सेम स्ट्रैटेजी तू अपने हिसाब से दूसरे सब्जेक्ट में भी लगा सकता है, राइट। चलो भाई, तो कमेंट बॉक्स भरना चाहिए पूरा प्रॉमिस से, है ना, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, यस। एंड आप उसी स्ट्रैटेजी पे हर महीने में आपका कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है, टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ वो भी वहां पे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पे हम रुकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।